जिन वाणी का छठा मोती श्री आचारांग सूत्र के माध्यम से भगवान महावीर की प्रथम देशना उद्घोषित हुई, उसी सूत्र का प्रेरक वचन है। अपरिणाय कम्मे खलु अयम पुरीसे। हे आत्मन, तुम निश्चित रूप से अपरिज्ञात कर्मा हो। आत्मा अपरिज्ञात कर्मा है, अपने से भी अनजान और अपने कार्य से भी अज्ञात। इस बार डगमगाती हुई आपकी जीवन नौका मनुष्य जन्म के किनारे पर लग गई है। यदि अब भी अपनी अपरिज्ञातता को नहीं मिटाओगे तो दोबारा यह नौका मझधार में डूब जाएगी। इसलिए आज हमें अत्यंत गहराई से चिंतन करना होगा। वह कौन सा कर्म या क्रियाएं हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। कुछ के बारे में हम जानकर भी नहीं जानते और कुछ के बारे में हम बिल्कुल अनजान हैं। जिसे तुम दिन रात निमंत्रण दे रहे हो उसे जानो, चाहे अनचाहे भी कर्मों को क्यों बुला रहे हो। परिणाम से पहले आप अपने निमंत्रित अतिथि को जान लो। इसी का नाम है परिज्ञात कर्मा बनना। परिज्ञात कर्मा बनने हेतु भगवान महावीर ने जो प्रोसेस बताया है उसे हमने जानना है। हालांकि परिज्ञात कर्मा बनने की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत सूक्ष्म है। इसके लिए दो शब्दों को पहले समझना होगा। एक है प्रवृत्ति और दूसरा है वृत्ति। कार्य करना प्रवृत्ति है जो दृश्य है। वृत्ति का मतलब है संस्कार, निशान, छाप या प्रिंट जो अंदर में बनते हैं। स्पष्ट है, क्रिया शीघ्र समाप्त हो जाती है मगर उसके निशान जन्म जन्म तक साथ चलते हैं। इसी कारण जब एक जन्म के बाद अगला जन्म मिलता है तब फिर से वही प्रवृत्तियां दोहराई जाती है। इसलिए जन्म जन्म के कर्म संस्कार का नाम ही वृत्ति है। स्मरण रखना, प्रवृत्ति चाहे अल्पकालीन है किंतु उसका प्रिंट हर जन्म में उसी प्रवृत्तियों को दोहराने में सक्षम है। इसलिए प्रवृत्ति और वृत्ति को स्पष्टतया समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी ने फर्श पर एक ग्लास पानी गिराया। स्वाभाविक है, पानी गिराने की क्रिया में उसे अधिक देर नहीं लगी। पानी गिराना यह एक प्रवृत्ति है। पानी बह गया एवं पानी सूखने पर जो निशान पड़ा उसका नाम संस्कार है। उस पर्सन ने दूसरे दिन भी उसी स्थान पर यह प्रवृत्ति दोहराई। एज ए रिजल्ट बार बार की प्रवृत्ति से प्रिंट गहरा हो गया। इस तरह यदि 1 महीने तक यही प्रवृत्ति की जाए तो प्रिंट कितना गहरा होता जाएगा। इसे कहते हैं वृत्ति, जो दोबारा प्रवृत्ति करने को विवश करती है। स्पष्ट है, संस्कार जब गहरे होते हैं तब वृत्तियां भी सघन हो जाती हैं। यूं वृत्ति की पुनरावृत्ति से प्रवृत्ति होती चली जाती है। याद रखना, वृत्तियां जब सघन हो जाती है तब प्रवृत्तियां ऑटोमेटिक होने लगती हैं। ज्ञानियों ने वृत्तियों की सघनता को ही संज्ञा शब्द दिया है, जिसे इंस्टिंक्ट कहते हैं। फलतः व्यवहारिक धरातल पर लोग कह देते हैं ये मेरा मूल स्वभाव है। जैसे कुछ लोग कहते हैं क्रोध करना मेरा स्वभाव है या फिर डरना मेरा स्वभाव है। वस्तुतः यह स्वभाव नहीं, आदत है जिनका मूल वृत्ति प्रवृत्ति में छिपा हुआ है। यदि परिज्ञात कर्मा बनना है तो सबसे पहले प्रवृत्ति का दुष्चक्र समझना होगा। एक बार की गई क्रिया इस तरह से अपनी जड़ें जमाती है कि मनुष्य दोबारा प्रवृत्ति करने लग जाता है। इस तरह वह बिना सोचे समझे कार्य कर लेता है। मज़े की बात तो यह है, प्रवृत्ति का दुष्चक्र
प्रवृत्ति से ही प्रारंभ होता है और प्रवृत्ति पर एंड न होकर फिर से शुरू हो जाता है। प्रवृत्ति का यह दुष्चक्र अनादि काल से प्रवर्तमान है। आज से नहीं, जन्म जन्म से हम ऐसा ही करते आए। अपनी इस अज्ञात क्रिया को समझेंगे तो उस दिन ज्ञात कर्मा बनकर अपने को कर्म से सर्वथा मुक्त कर पाएंगे। तनिक सोचो, 1 2 या 100 नहीं, अनंत अनंत संस्कार, अनंत अनंत प्रिंट हमारे भीतर में है। इसी के कारण सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का कथन है, जितनी क्रिया उतना कर्मबंध। जानना आत्मा का स्वभाव है, करना विभाव है, जो विकृतिमय उसे बना देता है। मुश्किल यह है, प्रवृत्ति के दुष्चक्र की वजह से हमें क्रिया में रुचि है, इसलिए मोक्ष मार्ग में भी धर्म क्रिया का रस फिर से प्रवृत्तियों में उलझा देता है। इसी कारण भगवान महावीर कहते हैं, जब तक इन वृत्तियों को नहीं जानेंगे तब तक कर्मों पर विजय प्राप्त नहीं होगी। आत्म साधना का हार्द समझने के लिए भी हमें परिज्ञात कर्मा बनना है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बिना प्रवृत्ति के जीना मुश्किल है। जब तक कर्म है तब तक प्रवृत्ति है। इसी कारण परिज्ञात कर्मा बनना अनिवार्य है। हर प्रवृत्ति के समय इतनी जागृति बनी रहे कि इस प्रवृत्ति के पीछे कौन सी वृत्ति कार्य कर रही है और उस वृत्ति पर नज़र हो। इस संदर्भ में भगवान महावीर ने वृत्ति और प्रवृत्ति का बहुत सुंदर विज्ञान राजा शैनिक को समझाया था। एक बार राजा शैनिक ने भगवान महावीर से पूछा, भंते, मैं मरकर कहाँ जाऊँगा? भगवान ने फरमाया, शैनिक, यहाँ से मरकर आप नरक में जाओगे। शैनिक राजा ने फौरन कहा, भंते, मैं आपका परम भक्त हूँ और नरक में जाऊँगा। इससे बचने का उपाय आपको बताना होगा। भगवान महावीर ने राजा शैनिक को वृत्ति प्रवृत्ति के परिकर्म से परिज्ञात कराने हेतु नरक गमन से बचने के उपाय बताए। उसमें से एक उपाय था काल सौक्रिक कसाई, जो प्रतिदिन 500 भैंसों की हिंसा करता था, उसे 1 दिन के लिए रोक लेना। फलतः शैनिक राजा ने ऐसा ही करने का भरसक प्रयत्न किया, तथापि वैसा संभव नहीं हो सका। सावधान, प्रवृत्ति का निमित्त सामने न हो तब भी वृत्ति हमसे कैसे प्रवृत्ति करा देती है, इसी बात को समझना है। शैनिक राजा ने सोचा था, काल सौक्रिक कसाई की हिंसक प्रवृत्ति को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रजा मेरी और अधिकार भी मेरा, तो मैं चाहूँ वैसा आदेश सबको मानना ही होगा। इसलिए 1 दिन की क्या, मैं जिंदगी भर के लिए भी उस कसाई से हिंसा छुड़वा सकता हूँ। तनिक सोचो, मनुष्य स्वयं अपनी वृत्तियों पर ब्रेक नहीं लगा सकता, वह दूसरों की वृत्तियों को कैसे रोक सकता है? तभी तो कहा, हम अपरिज्ञात कर्मा हैं। इतना भी नहीं जानते, दूसरों की प्रवृत्ति पर ब्रेक लगा भी दो, किंतु वृत्तियों को कौन रोक सकता है? कहते हैं, राजसेवकों ने जब उस कसाई को राजा शैनिक का आदेश सुनाया, तब वह बोला, चाहे मैं मर जाऊंगा, पर 1 दिन की हिंसा का भी त्याग मैं नहीं कर सकता। यह मेरा पुश्तैनी व्यापार है। प्रतिदिन 500 भैंसों की हिंसा करना मेरा संकल्प है। मैं इससे पीछे नहीं लौट सकता। ऐसे उद्गार तभी निकलते हैं जब भीतर की वृत्ति प्रगाढ़ हो। राजा शैनिक ने जब सुना तो अत्यंत नाराज हुए और आदेश दिया, इस कसाई के हाथ पैर बांधकर उसे जेल में डाल दो। इसके पीछे राजा शैनिक का आशय था, न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न भैंसे सामने होगी और न हत्या होगी। फलतः 1 दिन के लिए हिंसा की प्रवृत्ति रुक जाएगी और मेरा नरक गमन
टल जाएगा। इस तरह प्रातःकाल होते ही राजा श्रेणिक फौरन भगवान महावीर के चरणों में गए और उपाय फलित होने की सूचना दी। भगवान महावीर ने फरमाया, हे श्रेणिक, आप किसी की दूषित प्रवृत्ति को जबरदस्ती रोक सकते हो, किंतु मलिन वृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सकते। आपने उसकी स्थूल हिंसा को रोकने का प्रयास किया, किंतु सूक्ष्म हिंसा को कौन रोक सकता है? हे राजन, जेल में भी उसने अपने आसपास की मिट्टी इकट्ठी की और उसे अपने पसीने से भिगोया और 500 भैंसों की आकृति बनाई। पश्चात अपनी अंगुली को तलवार मानकर उसने भैंसों की गर्दन पर चलाई। यूं प्रतीकों के माध्यम से भाव हिंसा कर उसने अपना संकल्प पूरा कर लिया। श्रेणिक राजा को अब समझ आ गया, मैं किसी के हाथ पैर बंधवा कर उसकी प्रवृत्ति को तो रोक सकता हूँ, किंतु वृत्ति नहीं। तत्पश्चात उन्होंने अपनी वृत्ति एवं प्रवृत्ति के बारे में सजग रहने का प्रबल भाव जगाया। इसी को कहते हैं परिज्ञात कर्मा बनना। इससे कर्मक्षय का मार्ग भी खुलता है। एक मौलिक बात, अनादिकालीन जन्म मरण की यात्रा में एक बात तो निश्चित है, हमने अशुभ प्रवृत्तियां अधिक की होंगी, इसलिए अशुभ वृत्तियों के संस्कार बहुत सघन होंगे। तनिक सोचो, अब तक की भव भ्रमण यात्रा में धर्म करने का अवसर कितनी बार मिला होगा। शास्त्र के वचन है, एक आत्मा को 1 रुपये के 1000वें हिस्से जितना धर्म करने का काल मिलता है। उस दौरान भी हम कितना प्रमाद एवं आलस्य करते हैं और हर बार यही सोचते हैं धर्म का कार्य बाद में कर लेंगे। आशय यह है, हमारे भीतर शुभ वृत्तियां बहुत कम है और बुरे संस्कार ठसाठस भरे हुए हैं। यही कारण है अच्छाई टिकती नहीं और हर बार बुराई की जीत हो जाती है। तथापि आश्चर्य है, अब भी अपने दोषों पर दृष्टि नहीं टिकती और दूसरों के दोषों को देखकर हम व्यर्थ में ही कर्म का बंध कर लेते हैं। धर्म के लिए आज भी कहाँ समय है। बड़ी मुश्किल से सप्ताह में 1 घंटे के लिए बैठते हैं, वहाँ भी धर्म के नाम पर कर्म की चर्चा करके पाप कर्म का बंद कर लेते हैं। जब सामायिक करने बैठते हैं तब भी चित्त यहाँ वहाँ भटकता है। इसी कारण धर्म क्रिया करने बैठते हैं और कर्म बंद जाते हैं। तभी तो आप कहते हो, जब हम जाप करने बैठते हैं तो बुरे विचार क्यों आते हैं। इसी कारण कुछ लोग धर्म आराधना करना ही छोड़ देते हैं। इस विचित्रता का सूक्ष्म कारण हमारी अनादिकालीन वृत्तियां हैं। शुभ होता नहीं और अशुभ टलता नहीं। क्रोध करना एक बच्चे को भी सिखाना नहीं पड़ता, किंतु क्षमा धर्म अपनाने में बरसों लगाने पड़ते हैं। इसलिए हमें परिज्ञात कर्मा बनना है। इस प्रकार की कुवृत्तियां जानकर शुभ को शीघ्र करने की प्रेरणा दी गई। जिस प्रकार आज नगद कल उधार का सूत्र धनवान बनने का नुस्खा है, ऐसे ही आज शुभ कल अशुभ गुणवान बनने का उपाय है। आत्महितकारी सभी बातों को आज करने की आदत डालो। धर्म आज, पाप कल। दान आज, अनीति कल। त्याग आज, भोग कल। क्षमा आज, क्रोध कल। ऐसी जागृति रहे तो शुभ में विलंब नहीं हो सकेगा। किसी भी धर्मात्मा के जीवन का निरीक्षण करोगे तो आप पाओगे, पापी बनाने वाले निमित्त एवं प्रलोभनों की उनके जीवन में भी कमी नहीं थी, मगर उन्होंने पाप को कल पर टाला, धर्म को तत्काल किया। अशुभ को टालने के लिए शुभ प्रवृत्तियां करना जरूरी है। शुभ भावों का भरोसा नहीं, ऐसा जानकर शुभ प्रवृत्ति तत्क्षण कर लेना। यदि
तत्काल नहीं किया तो अशुभ वृत्तियां अपना सिरा कहीं से भी उठा सकती हैं। इसलिए शुभ कार्य करते हुए अपने पर अधिक भरोसा मत करना। अपने को इस बात से भी संतुष्ट मत कर लेना कि दुनिया तो पाप में पड़ी हुई है, मैं इन सब से निवृत्त हूँ, इसलिए मेरा कल्याण अवश्य होगा। चेतावनी तो यह है, शुभ प्रवृत्ति या धर्म क्रिया करते हुए अत्यंत सजग रहना, ताकि पाप के तमाम निमित्तों को फेल करने का सामर्थ्य बना रहे। अक्सर ऐसा होता है, शुभ प्रवृत्ति की निरंतरता में एवं आत्म साधना के दौरान अशुभ वृत्तियां दबी रहती हैं। उस समय यदि सजग न रहे तो कुसंस्कार उभरने की पूर्ण संभावना है। जिस प्रकार सागर का पानी शांत देखकर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि सागर सदा शांत रहेगा, इसमें कभी लहरें नहीं उठेगी, ऐसे ही यदि आत्म साधना में उपशांतता का अनुभव हुआ, स्थिरता आई, तो भी निश्चिंत मत हो जाना। याद रहे, निमित्त मिले किंतु हम न हिले, तब वृत्तियां उभर कर भी बेअसर सिद्ध होती है। ज्ञानी कहते हैं, निमित्तों को प्रतिक्रिया का पोषण न मिले तो वे कमज़ोर पड़ जाते हैं। कुसंस्कार जागे और हम उन निमित्तों से प्रभावित न हो, तब उस वृत्ति की पुष्टि नहीं होती। भगवान महावीर ने वृत्तियों को क्षीण करने के लिए परिणाम शुद्धि की साधना बताई। परिणाम यानी भाव को चेक करेंगे तो वृत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भाव को भवनाशक भी कहा और भववर्धक भी कहा। इसलिए जीवन की प्रत्येक क्रिया में शरीर, पदार्थ और इंद्रियां आदि सबको गौण करते हुए परिणाम की शुद्धि के लिए संकल्पबद्ध हो जाना। शेष सब कुछ टेम्पररी है, किंतु आत्मा के परिणाम अविनाशी है। आत्मभाव महान है, इसी से आध्यात्मिक सुख मिलता है। तनिक सोचो, यदि आत्म साधना दौरान भी भाव शुद्धि नहीं होगी तो फिर कब होगी? शास्त्र कहते हैं, 8 कर्मों में मोहनीय कर्म जब उपशांत हो और आयुष्य कर्म की उपस्थिति हो, तभी धर्म आराधना हो सकती है। ऐसा जानकर जब तक आयुष्य है तब तक परिणाम को संभाल कर रखो, इसी से आत्म उद्धार होगा। संसारी और साधक में यही तो अंतर है। पदार्थों को संभाले वह संसारी और परिणाम को संभाले वह साधक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, हम अपनी वृत्तियों को पकड़ना सीखें, उन्हें अच्छी तरह पहचानें। स्थूल वृत्तियां पकड़ में आ जाती है, किंतु सूक्ष्म वृत्तियों की पहचान भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें मानना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे मुझे उसे डांटना पड़ा, वरना वह मुझे दबा देता। यदि मैं लालच न करता तो इतनी प्रोग्रेस कैसे होती? आड़े टेढ़े मार्ग पर चले बिना क्या धन की प्राप्ति हो सकती है? अगर मैं अकड़ कर खड़ा नहीं रहता तो वह मेरे आगे नहीं झुकता। मैंने इसलिए तो गुस्सा किया ताकि वह मुझे कमज़ोर न समझे। इस तरह से स्वयं को एक्सक्यूज देकर हम कषाय की शरण ग्रहण करते हैं और उसे अच्छे के खाते में डाल देते हैं। तभी तो उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि गुस्सा भी किया और उसे अच्छाई का लेबल दे दिया। अहंकार किया तो उसे भलाई से तोल लिया। कपट करके सोचा मेरा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा था। लोभ किया और अपने को उदार भी माना। इसलिए अपने को बारंबार चेक करना होगा। हम भी कितनी बार ऐसा करते हैं, कषाय की शरण को स्वीकार कर उसे अच्छाई और सच्चाई का कवर चढ़ा देते हैं। कहना होगा, मनुष्य और मोक्ष के बीच में ये वृत्तियों की दीवार है।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि वृत्तियों को कैसे मोड़ा जाए। अनंत संस्कार के कारण वृत्तियां भी अनंत है। कब तक इन्हें पहचानते रहेंगे? वृत्तियां इतनी सूक्ष्म है जो दिखती भी नहीं। तमाम वृत्तियों को चेक करना भी आसान काम नहीं है, इसलिए उन्हें मोड़ने की कला भी हासिल करनी होगी। भगवान महावीर ने व्रत नियम के द्वारा वृत्तियों का संक्रमण बताया। इससे अशुभ वृत्तियों पर सीधा प्रहार होता है एवं शुभ वृत्तियां सीढ़ी का कार्य करती है, जिससे शुद्ध भाव में प्रवेश होता है। वस्तुतः मनोवृत्ति का संक्रमण करने हेतु व्रत नियम मजबूत किले की भांति कार्य करते हैं। जैसे पूर्व काल में प्रत्येक राजा अपने नगर की रक्षा हेतु नगर की सीमा पर मजबूत किला बनवाता था। इससे न केवल शत्रु राजा के आक्रमण से सुरक्षा होती थी, बल्कि यह किला उन दुश्मन राजा की आक्रमण बुद्धि को भी बदल देता था। ध्यान रहे, वृत्तियों को क्षीण करने हेतु व्रत नियम का भी ऐसा ही प्रभाव है। व्रत नियम ग्रहण करने वाला स्वयं प्रलोभन आदि कुनिमित्तों से सुरक्षित रहता है और व्रत नियम सामने वाले की मनोवृत्ति को भी बदल देते हैं। यहाँ एक बात और भी सूक्ष्मतया समझ लेनी होगी कि आत्मरुचि के बिना व्रत नियम व्यर्थ है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु सदाचारमय जीवन जीना भी जरूरी है। इसके लिए व्रत नियम तप संयम अनिवार्य है। इससे विषय विकारों से बचाव होता है। प्रत्याख्यान ही आत्मा का निज घर है। इसी कारण मनोवृत्ति पर विजय पाने हेतु संयम का विधान है। जैसे बगीचे के लिए जल अनिवार्य है, शरीर के लिए प्राणवायु आवश्यक है, ऐसे ही वृत्ति संक्रमण हेतु व्रत नियम संयम जरूरी है। कर्म निर्जरा, भाव विशुद्धि और शुभ वृत्ति की स्थिरता हेतु व्रत संयम के लिए अब किसी के द्वारा न प्रेरणा देने की जरूरत है और न ही प्रेशर डालने की कोई आवश्यकता है। इसी कारण भगवान महावीर ने व्रत नियम के साथ स्वाध्याय और ध्यान की आराधना बताई। जितना स्वाध्याय ध्यान की धारा में रमण करेंगे, उतनी ही वृत्तियां उखड़ेगी। स्वाध्याय को आत्म साधना का प्रवेश द्वार कहा है। वस्तुतः आत्मचिंतन का दूसरा नाम स्वाध्याय है। जैसे आत्मा का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, आत्मा और कर्म का संबंध कैसा है, क्षणिक सुख एवं शाश्वत सुख में क्या अंतर है, मनुष्य जीवन की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का रहस्य क्या है। इन प्रश्नों पर चिंतन करते हुए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा असली निवास स्थान कौन सा है, इसका निर्णय करने से ज्ञान दर्शन के संस्कार ठोस बनते हैं और वृत्तियाँ उखड़ने लगती हैं। आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान और दर्शन से संबंधित जितनी प्रवृत्तियाँ की जाएगी, उसके संस्कार ही कुसंस्कारों को जड़ मूल से उखाड़ सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने साधु की दिनचर्या में 12 घंटे का स्वाध्याय और 6 घंटे का ध्यान बताया है। इसी से आत्मरमणता जागती है। प्रत्येक मानव को अब संसार के माया जाल में न उलझकर स्वाध्याय में रुचि जगानी चाहिए। स्वाध्याय से ही समझ आता है, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। एक से अभिप्राय मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि अनंत गुणों की एकता वाला सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणों का संगठन जिसमें है, ऐसा एक आत्मा मैं स्वयं हूँ। जैसे एक परमाणु अखंड है, वह खंडित नहीं हो सकता, ऐसे ही
आत्मा भी अखंड है। जिस प्रकार परमाणु इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसी तरह आत्मा भी इंद्रियों से नहीं जाना जाता। परमाणु पुद्गल का शुद्ध स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा भी शुद्ध है। अंतर मात्र इतना है, परमाणु पर है और आत्मा स्व है। परमाणु क्षणिक शुद्ध है, आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध है। इस तरह आत्मा तक पहुंचाने वाला स्वाध्याय है, जो स्व की स्व से पहचान कराता है। तत्पश्चात स्व में स्थित हो जाने का नाम ध्यान है। इसलिए पहले स्वाध्याय है और बाद में ध्यान है। जितना भी समय इसमें व्यतीत हो, उतनी वृत्तियां शांत हो जाती है। गिनती सीखने वाला बालक सबसे पहले स्लेट पर 1 लिखता है, फिर मिटाता है, फिर लिखता है, फिर मिटाता है। यही क्रम वह बार बार दोहराता है। फलस्वरूप स्लेट पर 1 के अंक का निशान पड़ जाता है। अब उस बालक को आप कहते हो 2 लिखो, तब भी वह 1 ही लिखकर दिखाएगा। कारण स्पष्ट है। 1 लिखने का संस्कार इतना पक्का हो गया कि वह मुंह से चाहे 2 बोले, किंतु स्लेट पर 1 लिख देता है। ठीक इसी प्रकार हमें बारंबार स्वाध्याय एवं ध्यान से संस्कार को दृढ़ करना है। मैं आत्मा हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, शुद्ध हूँ। इस ज्ञान दर्शन रूपी अंक को इतना घोट लो कि कषाय रूपी 2 का अंक उछाल लगा भी ले तो प्रभाव 1 के अंक का ही आएगा। जीवन में जब कषाय का जोर क्षीण होने लगे तो जान लेना अब समस्त वृत्तियां उखड़कर समाप्त होने वाली है। इस तरह वृत्ति प्रवृत्ति का विज्ञान जानकर स्वयं को परिज्ञात कर्मा बनाने हेतु आत्मविचार जगाओ। हे आत्मन, मुझे संसार परिभ्रमण अब नहीं करना है। 4 गति के अनंत दुख नहीं भोगने हैं। आत्मा का अनंत वैभव ही मेरे ज्ञान का ज्ञेय बने, श्रद्धा का श्रद्धेय बने, ध्यान का ध्येय बने, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। मैंने अब समझ लिया, अशुभ भाव पाप है, शुभ भाव भी धर्म नहीं है। इसलिए एकमात्र आत्मभाव शुद्ध भाव ही मुक्ति है। अंतरंग में स्थित वृत्ति एवं बहिरंग में होने वाली प्रवृत्ति का विज्ञान समझकर मेरी अनेक शंका कुशंका निर्मूल हो गई है। अब वृत्ति प्रवृत्ति के प्रपंच से ऊपर उठने के लिए एकमात्र सर्वोत्तम समाधान आत्म जागृति है। आत्मविचार ही स्वाध्याय है। उसकी निरंतरता का संकल्प अब जागा है। इसी का परिणाम एक दिन आत्मानुभूति लेकर आएगा। जैसे किसी पत्थर पर 100 बार हथौड़े मारने पर वह टूटता है, ऐसे ही वृत्तियों पर स्वाध्याय के हथौड़े लगते रहें। एक भी हथौड़े की चोट जैसे निष्फल नहीं जाती, ऐसे ही मेरा स्वाध्याय भी वृत्तियों को निरंतर क्षीण करेगा, ऐसा आत्मविश्वास जागा है। बस अंतिम सांस तक आत्मनिरीक्षण की। जिन वाणी का 6ठा मोती श्री आचारांग सूत्र के माध्यम से भगवान महावीर की प्रथम देशना उद्घोषित हुई, उसी सूत्र का एक प्रेरक वचन है। अपरिणाय कम्मे खलु अयम पुरीसे। हे आत्मन, तुम निश्चित रूप से अपरिज्ञात कर्मा हो। आत्मा से परमात्मा का मार्ग बताने वाली परम कल्याणी जिन वाणी है, जो मोक्ष मार्ग की 3 विशेषताएं बताती है। मोक्ष मार्ग समझ का मार्ग है। जहाँ समझ हो वहाँ भ्रांति नहीं, वहाँ शांति होती है। इसलिए
आत्म कल्याण का आधार समझ है, समय नहीं। तभी तो कहा, समझा समझा सब एक है, अनसमझा सब एक। समझ समझ कर जीव ही गए मोक्ष अनेक। मोक्ष मार्ग जागृति का मार्ग है, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। इसी के तले निज की पहचान होती है। एवं यह आत्मविश्वास जागता है कि एक दिन मेरा निवास भी सिद्धालय में होगा। अब इतना जागृत रहना है कि ज्ञान रूपी बिजली की चमक में आत्मा का मोती पिरोया जाए। इसमें ही मनुष्य जन्म की सफलता है। मोक्ष मार्ग अंतर्शोध का मार्ग है। जब तक भीतर की खोज नहीं की जाती, तब तक निज बोध कैसे होगा। मैं एक अखंड त्रिकाली सिद्ध स्वरूपी आत्मा ही हूँ। ऐसा संस्कार बिना अंतर्शोध के संभव नहीं। मैं ज्ञान और सुख स्वरूप ही हूँ। ऐसा निज बोध होते ही सहजानंद का महाद्वार उद्घाटित होता है। ऐसी आत्म उत्थानकारी जिन वाणी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, उतनी गहराई से हम इसे अपने साथ रिलेट कर पाएंगे। श्री आचारांग सूत्र के सूक्ष्म संदेश को समझने हेतु अपनी आँखों के समक्ष नदी और नाव का एक मानस चित्र बना लेना, जिसके तले एक बहुत बड़ा सत्य उजागर होगा। एक नदी में एक नाव बरसों से निवास करती है। दुनिया का यह दस्तूर है। प्रतिदिन का संग धीरे धीरे मोह में परिणत हो जाता है। हम इस बात को जानते हैं, नदी और नाव का संबंध तब तक मधुर है जब तक नाव नदी में है। यदि नदी नाव में आ जाए तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। नित्य प्रति के संपर्क ने नदी एवं नाव की भी घनिष्ठता बढ़ा दी। एक दिन नाव के मन में भाव जागा, मैं नदी के संग प्रतिपल रहती हूँ, मगर एक दिन भी मैंने नदी को अपने घर नहीं बुलाया। इसलिए एक दिन मौका देखकर नाव ने नदी को आमंत्रित किया। यह सुनकर नदी मुस्कुराई और मधुर शब्दों में कहा, तेरा मेरा साथ ऐसे ही ठीक है। नाव को नदी से मोह था। जहाँ मोह है वहाँ आग्रह भी है और अधिकार भी है। आखिर नाव के अति मनोहार को नदी ठुकरा न सकी। नदी ने कहा, मैं अवश्य आऊँगी, किंतु आपके घर में प्रवेश करने हेतु मुझे कोई द्वार नहीं मिल रहा। बिना प्रवेश द्वार के आगमन कैसे होगा। मोह में अंधी बनी नाव ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, फौरन कहा, मैं अभी द्वार बना देती हूँ। यूँ नाव ने स्वयं एक छिद्र बना दिया। फलतः बड़े वेग एवं प्रवाह के साथ नदी नाव के घर आ गई। इस बात से नाव बड़ी प्रसन्न है कि मेरा निमंत्रण नदी ने कितने प्रवाहमयी भावों से स्वीकारा। सचमुच मोह की प्रगाढ़ता परिणामदर्शी नहीं बनने देती। पल दो पल के लिए नाव की प्रसन्नता बनी रही, किंतु पानी जब वेगपूर्वक भीतर आने लगा तब नाव डगमगाने लगी। अब उसे निकट भविष्य में अपना विनाश दिखाई दिया। वह घबराकर बोली, अरे नदी, तुम क्या आई? तूफान आ गया। मैं तो डूबने लगी हूँ। तुमने क्या मेरे घर को तबाह करने की सोची है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, अब फौरन यहाँ से चली जाओ। नदी ने कहा, हे नाव, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की। मैं तुम्हारी मनोहार से आई हूँ, मगर अब मैं मजबूर हूँ। आपकी विनती से भी जा नहीं सकती। मुझे बुलाने के लिए तुमने स्वयं प्रवेश द्वार बनाया था। मेरे जाने का एग्जिट द्वार भी तुम ही बता दो ताकि मैं जा सकूं। मुझे तो कोई भी द्वार जाने के लिए नज़र
नहीं आ रहा है, इसलिए हे नाव, अब आप सदा के लिए मुझे अपने पास रख लो। मैं तुम्हें सुझाव देती हूँ, आप अपना प्रवेश द्वार बंद कर लो तथा मुझे यहीं रख लो। आप सब समझ ही गए होंगे नदी की बात को मानना नाव के लिए कितना नामुमकिन है। इसलिए नाव बेचारी गिड़गिड़ाने लगी, नदी से अपनी रक्षा की मांग करने लगी, मगर न नदी के पास निर्गमन का कोई नुस्खा है और न नाव के पास अपने बचाव की कोई युक्ति है। इस प्रतीक को अपने साथ रिलेट करना है। हम सबकी अवस्था नौका के समान है, कर्म रूपी नदी के संग जन्म जन्म का साथ है। आत्मा अपने घर में कर्म को निमंत्रित करती है। कर्म के आगमन के समय एवं आमंत्रण देने के वक्त आत्मा भी प्रगाढ़ मोह में है, मगर परिणाम के वक्त वह प्रतिकार करना चाहता है। उस समय वह पूर्णतया अपने को निरुपाय पाता है। आत्मा की इस असमंजस की स्थिति के प्रति श्री आचारांग सूत्र खेद प्रकट करता है। अपरिणाय कम्मे खलु अयम पुरिसे, अर्थात हे आत्मन, आप निश्चित रूप से अपरिज्ञात कर्मा हो।